हरि ओम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत हे राधा कांत नमोस्तुते राधा कांत नमोस्तुते। विदग्ध श्रोता मंडली आपण मानकु आम दिव्य कथा आख्यान चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आपण माने धारावाहिक हिसाब से श्रीमद् भगवद गीता प्रत्येक श्लोकर प्रत्येक शब्दर अर्थ श्रवण करिवार सुयोग निउछन्ति। तेबे आसंतु आमे पूर्व शुणी श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 18 नंबर श्लोक पर्यंत। आज शुणिबा श्रीमद् भगवद गीतार 19 नंबर श्लोक। सघसो धातराष्ट्राणं हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवींश्चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। यार अर्थ है सह से ही तुमुल कहते भयंकर, गो सह कहते शब्द, नभ कहते आकाश, पृथ्वी कहते पृथ्वी को, एव कहते मध्य, व्यनुनादयन कहते कंपमान, धातराष्ट्राणाम अर्थात अन्याय पूर्वक राज्य हरणकारी दुर्योधनादिंकर हृदयानी हृदय को व्यधारयत विदीर्ण करदेला। पांडव सेनांक शंखर से ही भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को कंपमान करी अन्याय पूर्वक राज्य हरणकारी दुर्योधनादिंकर हृदय को विदीर्ण करदेला। तेवी आपण माने शुणुचंदी एहार संपूर्ण व्याख्या। सघोषो धातराष्ट्राणं हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। पांडव सेनार से शंखध्वनि एते विशाल गंभीर उच्च और भयंकर हेला जे ता द्वारा ध्वनि प्रतिध्वनि पृथ्वी और आकाशर मध्यभाग कंपमान होई उठिला। सेही शब्दरे अन्याय पूर्वक राज्यहरण करिथिबा दुर्योधन आदिंकर एवं सेमानंकर सहायता निमंते अर्थात सेमानंक पक्षरे प्रस्तुत होइतिबा राजा मानंकर हृदय विदीर्ण होइगला। तात्पर्य हैला अस्त्र शस्त्र द्वारा हृदय विदीर्ण करागले जेपरि पीड़ा हुए शंख ध्वनि द्वारा सेमानंक हृदय सेही परि पीड़ा हैला। कौरवंक हृदय युद्ध पाई जे उत्साह और बल थिला सेही शंखध्वनि ताहाकु दुर्बल करदेला। फलरे सेमानंक हृदय पांडव सेना प्रति भयजात हैला। संजय धृतराष्ट्रंकु ये समस्त वृत्तांत शुणाउछंती। धृतराष्ट्रंक सम्मुखरे संजय धृतराष्ट्रंक पुत्रंकर अथवा संपर्कीय मानकर हृदय विदीर्ण करदेला। कहवा शिष्टाचार संगत और जुक्ति संगत मने हेउ नाही। संजय मध्य धातराष्ट्राणाम न कही तावकी नानाम अर्थात आपणकर पुत्र मानकर अथवा
संपर्क मानकर कहि परिथान्ते। एपरि कहवा मध्य शिष्टता, मात्र से ताहा न कहि धार्त राष्ट्राणाम पद प्रयोग करछन्ति। तेणु एठारे धार्त राष्ट्राणाम पदर अर्थ जो माने अन्याय पूर्वक राज्य धारण करिछन्ति। एपरि ग्रहण करवा युक्ति संगत और शिष्टता पूर्ण मन हेउछि। अन्यायर पक्ष समर्थन करुथिबारु सेमानक हृदय विदीर्ण होइगला। ए दृष्टि मध्य उपयुक्त अर्थ ग्रहण करवा युक्ति संगत मन हेउछि। इठार संदेह हेउछि जे कौरवंकर 11 अक्षोहिणी 11 अक्षोहिणी कहले कौन ना दुर्योधन पक्ष 11 अक्षोहिणी सेना न थान्ते, किंतु पांडव वनवास कला परे दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर राज्य शासन नीति अनुसरण कले। युधिष्ठिर निज कर्तव्य बुझी प्रजा को सुख देवा पाई धर्म और न्याय पूर्वक राज्य शासन करिया परी दुर्योधन मध्य निजर राज्य स्थापन करिया पाई और निजर प्रभाव विस्तार करिया पाई प्रजा सहित युधिष्ठिर भली व्यवहार कले। 13 वर्ष पर्यंत प्रजा सहित उत्तम व्यवहार करिवारु पांडव पक्ष थाई सेमानक समर्थन करदिवा अनेक सेना युद्ध समय दुर्योधन पक्ष को चलीगले। यही उत्तम व्यवहार हेतु दुर्योधन पक्ष 9 अक्षोहिणी सेना होगले एवं पांडव सपक्ष भगवान श्रीकृष्ण एक अक्षोहिणी नारायणी सेना तो मद्रराज शल्यंकर एक अक्षोहिणी सेना को दुर्योधन चतुरतार सहित निज पक्ष को नहीं गले। तेणु दुर्योधन पक्ष 11 अक्षोहिणी और पांडव पक्ष 7 अक्षोहिणी सेना थिले। तेज एठार संदेह होछि कौरवंकर 11 अक्षोहिणी सेनार शंख आदि वाद्य बाजिवा सत्वे पांडव सेना उपरी से शब्दर कौन सी प्रभाव पड़िला नहीं, किंतु पांडवंक 7 अक्षोहिणी सेनार शंख बाजिबारु सेही शब्दरे कौरव सेनार हृदय विदीर्ण कहीं होइगला। यार समाधान हेउछि जो मानक हृदय अधर्म पाप और अन्याय नाही, अर्थात जो माने धर्म पूर्वक निजर कर्तव्य पालन करती सेमानक हृदय सुदृढ़ और भय रहित होता है। न्याय सपक्ष थिवारु सेमानक ठारे उत्साह और सुरवीरता थाए। पांडव माने वनवास पूर्व मध्य न्याय और धर्म पूर्वक राज्य शासन करिथिले एवं वनवास परे नियम अनुसार कौरव मानकु न्याय पूर्वक राज्य मागिथिले। एणु सेमानक हृदय भय नथिला बरं उत्साह और सुरवीरता थिला। तात्पर्य हैला पांडव पक्ष धर्म रे थिले, एथिपाई कौरवंक 11 अक्षोहिणी सेनार वाद्यध्वनि पांडव सेना उपरे कौन से प्रभाव पकाई पारिला नहीं। जो माने धर्म पाप अन्याय इत्यादि करंती सेमानक हृदय स्वाभाविक भावे दुर्बल। सेमानक हृदय निर्भयता निसंगता न थाए। सेमानकर निजकृत पाप और अन्याय ही सेमानक हृदय को निर्बल कर दिए, अधर्म अधर्मी को विनाश करे। दुर्योधन प्रभृति पांडव मानकु अन्याय पूर्वक मारिबा पाई अनेक प्रयास करथिले। सेमाने छल और कपट साहाय्य अन्याय पूर्वक पांडवंकर राज्य छड़ाई नहीं एवं सेमानक बहुत कष्ट देथिले। एथिपाई सेमानक हृदय दुर्बल और निर्बल हो सारिथिला। तात्पर्य हैला कौरव पक्ष अधर्म रे थिले। एणु पांडवंकर 7 अक्षोहिणी सेनार शंखध्वनि सेमानकर हृदय विदीर्ण होइगला। सेमानंको बहुत कष्ट अनुभव हैला।
এই প্রসঙ্গରୁ সাধক সাবধান হইবা উচিত যে তার কাୟ মনোବାକ୍ୟରେ କେବେ ଯେପରି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ ହୋଇ ନ ଯାଏ ଓ ଅଧର୍ମ ଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ତା ହୃଦୟରେ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣାର୍ଥେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣକୁ ତ୍ରିଲୋକ ଭୟ କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ସେହି ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବାକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏଣୁ ସାଧକ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ଆଦୌ ନ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଭୟ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ତେବେ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 19 ଶ୍ଲୋକ। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହ ଆମେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଜାୟ ରଖିଛୁ, ଧାରାବାହିକ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଆଜିର ଏହି ବାଣୀକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 20 ଶ୍ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।